सद्भावना आवाज डिजिटल में आपका स्वागत है। बलरामपुर पुलिस ने आज कटरा शंकर नगर में हुए हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसमें मृतका के सौतन और उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी बनाई, लेकिन पुलिस की सतर्कता और वैज्ञानिक जांच के आधार पर उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। 26 जनवरी 2025 की रात करीब 9:30 बजे जमील अहमद की दूसरी पत्नी शबनम ने फोन कर बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आया है और उसकी सौतन शमसुल निसा पर चाकू से हमला कर दिया। जब जमील मौके पर पहुंचा तो उसकी पत्नी लहूलुहान जमीन पर पड़ी थी। पड़ोसियों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में शबनम को भी हल्की चोट लगी थी। पूछताछ के दौरान जमील और शबनम के बयानों में विरोधाभास मिला, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। जांच में सामने आया कि शमसुल निसा अक्सर शबनम को ताने मारती थी, क्योंकि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। इससे नाराज होकर जमील और शबनम ने मिलकर शमसुल निसा को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों ने खून से सने कपड़े और जूते वॉशिंग मशीन में धो दिए। शबनम ने फर्श पर गिरे खून को साफ करने की भी कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से सबूत नहीं मिटा पाई। बाद में खुद को हल्की चोट पहुंचाकर झूठी कहानी बनाई, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू, खून से सने कपड़े, जूते, वॉशिंग मशीन और सफाई के लिए इस्तेमाल किया गया वॉशिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर भी बरामद किया। जनपद बलरामपुर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के कटरा शंकर गांव में 26 जनवरी की रात्रि को एक वृद्ध महिला, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जा रही थी, की हत्या घर में हो गई थी और इस पे तुरंत पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और इस मामले की पुलिस विवेचना कर रही थी। वादी के द्वारा यह बताया गया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति आया, उसने उनकी पहली पत्नी की हत्या कर दी और दूसरी पत्नी को घायल कर दिया और उनकी पत्नी ने फोन करके उसे बुलाया है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की और छानबीन करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह हत्या घर के अंदर ही मौजूद वादी मुकदमा जमील और उनकी पत्नी शबनम जहां के द्वारा की गई है। पुलिस ने घर में ये देखा कि जहां पे हत्या हुई थी वहां खून को पोंछने के निशान थे। जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तो वो खून को पोंछेगा नहीं, बल्कि घटना कारित करने के बाद तुरंत वहां से फरार हो जाएगा, जो इस बात का संकेत करता है कि जो हत्या है उसमें अंदरूनी लोग इन्वॉल्व हैं। और पुलिस को एक अहम साक्ष्य ये मिला कि जो वॉशिंग मशीन है उसमें बेंजामिन टेस्ट किया गया तो खून के अवशेष पाए गए और उस अवशेष के बाद हमने जब ये अवशेष दिखाया तो वादी मुकदमा ने पूरी सच्चाई को कबूल किया और उसने बताया कि उन लोगों ने किस प्रकार उसकी हत्या की है। हत्या करने के बाद अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में किस प्रकार धोए और उसके बाद उसी कपड़े को पहन के बाहर निकला, ताकि कोई इस बात पर शक न करे कि वादी मुकदमा ने अपने कपड़े बदले हैं। पुलिस ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया है और इस घटना के सफल अनावरण विद साइंटिफिक एविडेंस के साथ करने के लिए मैं पूरी टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा करता हूं और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।